वेलकम टू SMS स्टडी। आज हम देखने वाले हैं HTML के बारे में कि HTML क्या होता है और HTML का टैग कैसे यूज़ किया जाता है या उस HTML के अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ की जाती है। HTML के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले उसका सबसे पहले देखते हैं कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है। HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका पूरा मतलब समझाने वाला हूँ आपको कि HTML का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्यों बोला गया है इसको। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एंड इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज लैंग्वेज टू राइट वेब पेजेस। ओके, मतलब कहना चाहता है कि जब भी आप HTML यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ज़्यादातर जो भी आप प्रोग्राम बनाते हैं या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या वेब पेजेस है, ठीक है, वेब पेजेस के लिए ज़्यादातर HTML को ही प्रीफर किया जाता है क्योंकि थोड़ा ये आसान है और इसको ज़्यादा टैग्स इसके अंदर आसानी से आप लिख सकते हैं और आसानी से याद रहते हैं, इसलिए इसमें HTML को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब HTML का मीन क्या है या HTML क्या होता है। हाइपर टेक्स्ट रिफर्स टू द वे इन विच वेब पेजेस मीन्स HTML डॉक्यूमेंट्स आर लिंक टुगेदर, दस द लिंक अवेलेबल ऑन वेब पेज इज कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट। ओके, हाइपर टेक्स्ट का मीन्स ये होता है कि भाई ये रिफ़र करता है उन टेक्स्ट को जो एक दूसरे से लिंक होता है उन वेब पेजेस के ऊपर। मीन्स आप जो भी वेब पेजेस बनाते हैं उनके ऊपर आप लिंकिंग भी करते हैं एक पेज को दूसरे पेज से, और वो किसके थ्रू करते हैं, किसी टेक्स्ट के थ्रू करते हैं। इसलिए वो कहता है कि भाई इसको हाइपर टेक्स्ट इसीलिए बोला गया क्योंकि ये एक दूसरे से लिंकिंग करता है डॉक्यूमेंट को। ओके, एज इट्स नेम सजेस्ट HTML इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज। मीन्स ये क्या कर रहा है, साथ में मार्कअप लैंग्वेज है। तो मार्कअप का मीन्स होता है कि भाई विच मीन्स यू यूज़ HTML टू सिंप्लीफाई मार्कअप। ओके, और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट विथ टैग्स। ओके, मतलब आप मार्क कर रहे हो किसी टैग के साथ उसको, इसलिए उसको बोला गया है मार्कअप लैंग्वेज। ओके, दैट टेल अ वेब ब्राउज़र हाउ टू स्ट्रक्चर इट टू डिस्प्ले। ओके, मीन्स होता है कि भाई आपका जो भी आप मार्क किया है आपने जो भी टैग को, वो टैग आपका यूज़ किया जाता है उस टैग्स के अंदर। ओके, मतलब जितने भी टैग्स वगैरह या टैग आप यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर मार्कअप के अंदर, वो सारा का सारा उसके अंदर मार्क होता है, किसी टेक्स्ट को मार्क करता है, इसलिए इसका नाम है हाइपर टेक्स्ट। का मीन्स हुआ हाइपर टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट को जो भी आप टेक्स्ट लिख रहे हैं उसको लिंक करते हैं दूसरे वेब पेजेस के साथ। और मार्कअप का मतलब हुआ कि मार्कअप यूज़ कर रहे हैं आप कि उसको मार्क करने के लिए किसी टैग के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, originally HTML document was developed with the intent of define the structure of document like heading, paragraph, list and so forth to facilitate the sharing of scientific information between researchers. Now HTML is being widely used to format web pages with the help of different tags available in HTML language. जो भी HTML सबसे पहले यूज़ किया गया था वो आपका साइंटिफिकली यूज़ किया गया था उसको, मींस रिसर्च के अंदर उनको यूज़ किया गया था जितनी भी HTML लैंग्वेज थी उसको। फिर बाद में इसको धीरे धीरे यूज़ किया गया वेब पेजेस के अंदर। देखते हैं बेसिक डॉक्यूमेंट आपको बता रखा है मैंने कि एक HTML का बेसिक डॉक्यूमेंट कैसे दिखाई देता है या उसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे डॉक टाइप HTML। ये जो लिखने का तरीका है यहाँ पे जो मैंने बता रखा है आपको, ये जो लिखने का तरीका है वो एज अ कमेंट है, ठीक है ना। ये कमेंट लिखने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस टैग के अंदर जो भी आप लिखेंगे वो आपका एक कमेंट बनेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आपका जो HTML है, HTML स्टार्ट होगा। मीन्स ये एक तरह का टैग है जो आपको लैंग्वेज को ये बताता है या जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको ये बताता है कि ये HTML का लैंग्वेज है और ये HTML का स्टार्टिंग है। ओके, तो HTML का जैसे ही स्टार्टिंग हुआ तो आप HTML टैग डालेंगे, उसके बाद आएगा हेडिंग टैग जिसको हेड टैग लिखा जाता है। उसके बाद आता है टाइटल टैग जो आपका टाइटल होता है किसी भी डॉक्यूमेंट का, तो वो आपका टाइटल कहलाता है उस डॉक्यूमेंट का। जो भी आप टाइटल डालते हैं तो हेडिंग के अंदर ही टाइटल डाला जाता है, या ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जो भी आप टाइटल डालते हैं वो हेडिंग के अंदर आता है। तो इसलिए हेड के अंदर आप लिखेंगे टाइटल। टाइटल लिखा है आपने, दिस इज़ द डॉक्यूमेंट टाइटल, और ये टाइटल आपका आपने क्लोज कर दिया है। फिर आपने वापस से हेड को क्लोज किया है। ये जो आपका स्लैश होता है, ये स्लैश आपका इस कोड को ऑफ करने के काम आता है, या एक तरह से ये समझ लीजिए कि ये लैंग्वेज को ये बताता है कि यहाँ पे ये आपका टैग ऑफ हो रहा है या यहाँ से ये टैग ख़त्म हो रहा है, जिसके आगे आप इस टैग को यूज़ नहीं कर सकते, या इस टैग को आप आगे इसका एंडिंग यहाँ हो रहा है। अब देखते हैं आगे बॉडी का। बॉडी के अंदर क्या आएगा, बॉडी होती है आपका सिंपलीफाई ये कह सकते हैं आप कि भाई बॉडी का मीन्स ये है कि भाई आप जो भी लैंग्वेज के अंदर लिख रहे हैं या जो भी कंटेंट बना रहे हैं वो सारा का सारा उस बॉडी के अंतर्गत आता है।
ठीक है, आपका हेडिंग हो गया, टाइटल हो गया, और अब आता है बॉडी का पार्ट। बॉडी आपका मेन जो आप कंटेंट लिखते हैं वो सारा बॉडी के अंदर आता है। तो बॉडी के अंदर आप क्या लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है H1। अब यहाँ पे H1 क्या होता है मैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बताने वाला हूँ कि आपका H1 क्या है। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि एक हेडिंग का टैग है, जो सबसे पहली हेडिंग जो हायर लेवल की हेडिंग होती है, मीन्स इसके अंदर टेक्स्ट का जो लेवल होता है या जो टेक्स्ट होता है या फॉन्ट होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। और जब जैसे ही आप H1 से H2, H3, H4, H5 जाते जाएंगे, वैसे वैसे इस हेडिंग का टैग क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। अब यहाँ पे मैंने लिखा है पी करके डॉक्यूमेंट कंटेंट गोज हियर। तो पी आपका क्या है, पी एक तरीका का आपका ये समझ लीजिए कि पी आपका पैराग्राफ है, जो आपको पैराग्राफ बताता है कि इसके अंदर अपन कुछ पैराग्राफ लिख रहे हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर आगे कि आपका ये कोडिंग लिखा है। इसी कोडिंग को मैंने नोटपैड के अंदर लिखना है आपको। ये मैंने नोटपैड का अपना डॉक्यूमेंट खोला है, आपको इसको नोटपैड के अंदर लिखना है। वो का वो कोडिंग है जो मैंने उसके अंदर लिखा हुआ है, HTML हेड टाइटल, वापस से बॉडी के अंदर आपका हेडिंग और एक पैराग्राफ, और साथ में वापस बॉडी को क्लोज और HTML को क्लोज किया है। अब यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि आपने जो ये कोड आपको सामने दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर, इस कोड को अगर आप लिखते हैं तो आपको सबसे पहले इस कोड को सेव करना होगा फाइल मेन्यू में जाकर। फाइल मेन्यू में जाकर आप दो तरीके से सेव कर सकते हैं, Ctrl+S करके भी और सीधा सेव एज करके भी। तो जैसे ही आप सेव एज करेंगे या Ctrl+S से सेव करेंगे तो क्या होगा, आपका एक नया जो पेज है वो खुल जाएगा। उसके ऊपर जहाँ पे आपको सेविंग करनी है, जैसे मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे देखिए, जैसे आप यहाँ पे खोलेंगे, मैं यहाँ पे सेव एज करता हूँ। तो जैसे ही मैंने सेव एज किया है तो आपकी एक न्यू स्क्रीन खुल रही है, ओके। तो जैसे ही से न्यू स्क्रीन खुलती है, उस न्यू स्क्रीन के ऊपर आप जाके क्या कर सकते हैं, इसको सेव कर सकते हैं। सेव कैसे करना है आपको जो भी आप नेम लिख रहे हैं, ठीक है, या जो भी आप फाइल का नेम बनाते हैं, उस फाइल का नाम, जैसे मैं इस फाइल का नाम बनाता हूँ SMS.html, मैंने इस नाम से इसको सेव किया हुआ है। तो आप अपने नेम से या कोई भी 1 2 3 या कोई भी न्यूमेरिकल नेम से आप इसको सेव कर सकते हैं, लेकिन आपको एक्सटेंशन के अंदर .html लगाना होगा, जिससे ये आपका जो डॉक्यूमेंट है वो एज ए HTML का वेब पेजेस बनेगा। अब मैं आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ कि आउटपुट कैसा दिखाई देता है। आउटपुट इसका दिखाई देगा इस टाइप का, ये देखिए, ये आपका आउटपुट दिखाई दे रहा है। थोड़ा स्क्रीन को मैं बड़ा कर देता हूँ, यहाँ देखिए, दिस इज़ द टाइटल, दिस डॉक्यूमेंट टाइटल। ये आपको यहाँ पे टाइटल दिखाई दे रहा है ऊपर की ओर, जहाँ पे आपका जो टाइटल बार आता है वहाँ पे ये टाइटल दिखाई दे रहा है आपको, ओके। अब ये रहा आपका हेडिंग, दिस इज़ अ हेडिंग, जो आपने कोड के अंदर लिखा होगा, ये आपको दिखा देता हूँ। ये रहा आपने जो हेडिंग यहाँ लिखा है, दिस इज़ अ हेडिंग, ये हेडिंग आपका यहाँ पे वापस हेडिंग के रूप में आया है, ठीक है। और डॉक्यूमेंट कंटेंट गोज हियर। अब यहाँ देखिए, हेडिंग का जो फॉन्ट है और जहाँ यहाँ पैराग्राफ का फॉन्ट है, उन दोनों के अंदर काफ़ी डिफरेंस है। यहाँ हेडिंग का फॉन्ट बोल्ड के अंदर आया है और काफ़ी उसका लेंथ उसका बड़ा है। यहाँ पे जो नॉर्मल आया है डॉक्यूमेंट कंटेंट गोज हियर, ये आपका आया है पैराग्राफ के अंदर आपने कैसा डाला है, नॉर्मल पैराग्राफ डाला है, डॉक्यूमेंट कंटेंट गोज हियर, तो आपका कैसा आएगा, ये आपका नॉर्मल फॉन्ट आएगा, जो आपको नॉर्मली जैसे 10 या 12 के आसपास होता है। अब देखते हैं इसके आगे देखते हैं इसका जो भी थ्योरी पार्ट है उसके अंदर क्या है। इसके अंदर आता है जैसे ये देखिए, मैंने इसके अंदर भी आपका आउटपुट दिखा रखा है इसको, दिस इज़ हेडिंग, और यहाँ पे आएगा आपका डॉक्यूमेंट कंटेंट गोज हियर। मैंने यहाँ पे आपको कोड दिखा है, ये इसका कोड है, और इसके नीचे आएगा इसका आउटपुट। अब देखते हैं HTML टैग्स के बारे में। आज की क्लास में हम दो चीज़ें कवर करने वाले हैं, एक तो HTML क्या होता है और साथ में HTML के टैग कौन कौन से हैं और क्या क्या काम आता है देखने वाले हैं। एज टोल्ड अर्लियर, HTML is a markup language and makes use of various tags to format the content. These tags are enclosed within angle braces, just like tag names, and except few tags, most of the tags have their corresponding closing tags. मैंने आपको बताया है कि आपको एक closing tag लगाना होगा। For example, HTML has its closing tag /HTML and body tag has its closing tag /body tag etc. अब एग्जाम्पल ऑफ HTML डॉक्यूमेंट यूजेस द फॉलोइंग टैग्स। जो भी आपको मैंने प्रोग्राम बताया है वो क्या कर रहा है, उस टैग को यूज़ कर रहा है, और मैंने ओपनिंग टैग और आपका क्लोजिंग टैग दोनों बताया है आपको। अब यहाँ देखिए, टैग का डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, कौन कौन से टैग क्या क्या काम आते हैं।
ये वाला जो टैग है मैंने आपको बताया था कोडिंग के अंदर, ये क्या काम आता है, दिस टैग डिफाइंस द डॉक्यूमेंट टाइप एंड HTML वर्जन। ये आपका डॉक्यूमेंट टाइप बताता है, या आपको HTML का वर्जन बताता है। तो आप इसके अंदर क्या है, ये आपका एक तरह का कमेंट है, इसके अंदर आप डिफाइन कर सकते हैं डॉक्यूमेंट का टाइप और उसका वर्जन, ताकि अगर आप बहुत सारे वेब पेजेस बनाएं तो आपको आसानी रहे उस पे वेब पेजेस को पहचानने के लिए। अब यहाँ आता है HTML टैग। दिस टैग एनक्लोज द कंप्लीट HTML डॉक्यूमेंट एंड मेनली comprises of document header which is represented by head and document body which is represented by body tags। ये कहता है कि भाई HTML का जो टैग है वो आपका पूरा HTML कोड को दिखाता है, और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इनक्लोज रहती हैं, इनके अंदर हेडिंग और आपका बॉडी टैग दोनों इनक्लोज रहते हैं इस HTML टैग के अंदर। मीन्स जो भी आपका वर्क होता है वो सारा का सारा इस HTML टैग के अंदर होता है। अब देखते हैं हेड टैग क्या काम आता है। दिस टैग रिप्रेजेंट द डॉक्यूमेंट्स हेडर विच कैन कीप अदर HTML टैग्स लाइक टाइटल, लिंक, etc। ये आपका क्या करता है, हेडिंग टैग है जो क्या कर रहा है, हेडिंग को शो करता है और साथ ही साथ में रखता है कि कौन कौन से टैग को, आपके टाइटल टैग को और लिंक टैग को। मीन्स आपको अगर टाइटल डालना है तो आप हेडिंग टैग के अंदर टाइटल और लिंक टैग को डाल सकते हैं। टाइटल टैग के बारे में देखते हैं। टाइटल टैग क्या होता है। टाइटल टैग होता है आपका, द टाइटल टैग इज यूज इनसाइड द हेड टैग टू मेंशन द डॉक्यूमेंट टाइटल। मैंने आपको बताया था कि जैसे ही हमने इसका टाइटल डाला था तो वो टाइटल आपके जो भी टाइटल के रूप में आपका डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर दिखाई दे रहा था। बॉडी देखते हैं। बॉडी होता है आपका, दिस इज टैग रिप्रेजेंट द डॉक्यूमेंट्स बॉडी विच कीप्स अदर HTML टैग्स लाइक H1, डिवीजन और आपका पैराग्राफ, etc। मीन्स जो भी वर्क होता है या जो भी कंटेंट आपको लिखना है या जितने भी सारे टैग्स हैं वो सारे के सारे बॉडी टैग के अंदर यूज़ किए जाते हैं। फिर आता है H1 टैग। H1 टैग करता है, दिस टैग रिप्रेजेंट द हेडिंग। ये आपका टैग क्या काम आता है, ये टैग काम आता है हेडिंग के लिए। तो ये जो भी टैग है आपका वो किसके लिए है, हेडिंग के लिए आपका ये टैग यूज़ किया जाता है। अगर आपको पैराग्राफ लिखना है तो आप पैराग्राफ के लिए P टैग का यूज़ करते हैं, जिससे आपको पता रहेगा कि आपका एक तरह का P टाइप का पैराग्राफ आप इसके अंदर डाल रहे हैं, तो वो उसके जो फॉन्ट है उसको उस हिसाब से सेट कर देता है। ये था आज की क्लास जिसके अंदर हमने देखा था कि HTML क्या होता है, HTML को हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्यों बोला गया, और इसके अंदर जो भी कोई प्रोग्राम है या आप कोई भी अगर कोड लिख रहे हैं सोर्स कोड, तो आप सोर्स कोड कैसे लिख सकते हैं, उसके लिखने का तरीका क्या है, उसके अंदर HTML हेड, टाइटल, बॉडी और H1, P, बॉडी और HTML ये क्यों लिखा गया है और इसका क्या क्या डिस्क्रिप्शन है, अपन ने वो सारी चीज़ें देखी है। दोस्तों अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।